नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। वैश्विक महामारी में बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पश्चिम चंपारण में घर घर निःशुल्क सैनिटाइजेशन की शुरुआत चंपारण के बगाहा से की गई। दरअसल लोगों को जागरूक करने के साथ गांव और घर को सैनिटाइजेशन कर कोरोना को हराने की मुहिम की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से पिछले दिनों की गई और अब उस मुहिम के तहत भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव अजय प्रकाश पाठक अपने गृह जिला चंपारण पहुंचे। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के इस वैश्विक महामारी के बीच अब तक करीब 1.5 लाख मास्क और सैनिटाइजर समेत साबुन का वितरण लोगों में किया जा चुका है। साथ ही जरूरतमंद 20,000 लोगों में राशन वितरण तो 50,000 भूखे लोगों को भोजन कराए गए हैं। इसी कड़ी में बिहार और झारखंड के हर जिले में गांव से शहर तक सैनिटाइजेशन की व्यवस्था का जिम्मा समाज सेवी एपी पाठक ने उठाया है। बाबूधाम ट्रस्ट के द्वारा इस कोरोना पीरियड में हम लोगों ने बहुत तरह की मदद की है, जैसे कि मास्क कम से 1 से 1.5 लाख लोगों को हम लोगों ने मास्क सैनिटाइजर बांटा है, साबुन बांटा है। साथ में हम लोग 50,000 लोगों को खाना खिलाया है, 20,000 लोगों को हम लोगों ने राशन बांटा है। और उसी कड़ी में हम लोगों ने इस पूरे कोरोना बाबूधाम ने ये ठाना है कोरोना को सैनिटाइजेशन से भगाना है, हराना है एक तरह से। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने दिल्ली में ये 25 तारीख को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और नोएडा में भी हुआ और पूरे देश में इस कार्यक्रम को हम लोग करने जा रहे हैं। और बिहार में हमारा ये गृह जिला चंपारण है, तो हमने बिहार में चंपारण से हमने ये शुरू किया है और आज हमारा ये बगहा में हमने शुरू किया, जो कि आपके एसडीओ साहब के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आज के बाद फिर हम लोग कल जो है हमारा लौरिया में कार्यक्रम होगा, फिर उसके बाद बेतिया में होगा, उसके बाद 4 तारीख को हम नकड़ियागंज में करेंगे, फिर चनपटिया में करेंगे इसका उद्घाटन, फिर 5 तारीख को हम लोग मैनाटांड सिकटा में करेंगे और फिर हम लोग 6 तारीख को करेंगे रामनगर में और गोनाहा में। घर घर सैनिटाइजेशन, ये सैनिटाइजेशन घर घर सैनिटाइजेशन होगा। इसमें हमारे 2 तरह के सैनिटाइजर मशीन्स हैं। एक तो घर के लिए होगा जो कि अलग इसकी लिक्विड होती है, और एक बाहर के लिए जो गलियों को होता है जो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, और घर का लिक्विड एक अलग होता है जिसमें कि आंखों में न लगे और सेफ रहे पूरे। इवन सब्जी उब्जी का भी उसमें लोग इसको धो सकते हैं, लेकिन हम लोग घर का सैनिटाइजेशन करेंगे और इस निःशुल्क हमारा सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम पूरे देश में हम लोग प्रोग्राम रखे हैं। और बिहार में आज हम चंपारण से शुरू किया है, हम अगले अलग अलग जिलों में अलग अलग हम लोग पटना में जाएंगे, झारखंड में जाएंगे और अलग अलग जिलों में हम जा करके इस सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम ये बाबूधाम ट्रस्ट के द्वारा हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है। नमस्कार, चंपारण के जनता को मेरा सादर प्रणाम। हम लोग बाबूधाम ट्रस्ट की तरफ से सैनिटाइज़र का जो हमने बीड़ा उठाया है वो इसलिए कि बहुत ही भयंकर बीमारी आ गई है हमारे देश में और दुनिया बड़ी परेशान है। काम धंधा सब का ठप हो चुका है। लोग बेचारे, हमारी जनता बिहार की जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने बिहार से दिल्ली जाती है, चाहे पंजाब है, चाहे मुंबई है, चाहे महाराष्ट्र है, बहुत सी जगह हैं जिन पे हमारे लोगों की बहुत डिमांड होती है। पर ये परेशानी देखते हुए हमने अपने पाठक साहब से एक बैठे हुए बात किया कि ये परेशानी बहुत है, बाबूधाम ट्रस्ट सबका मदद के लिए बनाया है। तो कुछ आइडिया आया है कि हम लोग भी अपनी तरफ से ही जो हमारा कैपेबल है हम सैनिटाइज़र दिल्ली में भी करें और अपने बिहार में भी करें। तो साहब ने हमारी बात को एक्सेप्ट किया और हमने अपनी बाबूधाम टीम को बुलाया, मीटिंग किया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। इसके लिए फिर हमने आगे लोगों से संपर्क किए, संस्थाओं से कि ये सामान लेना है, किट लेनी है। फिर हमें पता लगा यहाँ से ऐसे आपको ये किट पूरा प्रोग्राम मिलेगा। फिर हमने लिया और फिर दिल्ली से करते हुए नोएडा, बसंतपुर 4,500 फ्लैट हमने वहाँ के एमपी से जो भी उस एरिया के हैं उनको बुला के रिबन करा के उनसे फ्री ऑफ द कॉस्ट, नो मनी, सबका किया। फिर नोएडा किया, द्वारका किया। फिर हमने बोला हमारा नेटिव प्लेस है बिहार, साहब यहाँ से इनका जन्मभूमि है, यहाँ पैदा हुए हैं, तो अब हम इधर भी जाएं। इधर से करते हुए हम बहुत क्षेत्र है, 6 तारीख तक जितना कवरिंग होगा मैं करूँगी। उसके बाद मैं बैक टू पवेलियन अपने दिल्ली जाऊँगी और भगवान करे ये जो मेरे साथ टीम आई है
इनको भी मैं आशीर्वाद देती हूँ कि ये बड़े तन मन धन से काम कर रहे हैं और अपना पूरा देखिए कवरिंग करके पूरा सिस्टमेटिक ये वर्क हो रहा है। और मैं आप लोगों से भी दुआ चाहूँगी कि आप अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें और बाबूधाम टीम आपके साथ हमेशा ऐसे ही काम करता है। बिहार के बगहा से सीनियर संवाददाता समीउल्लाह काश्मी की रिपोर्ट। दतिया में रात 11 बजे किला चौक पर भीषण अग्निकांड हुआ। दुकानों को लिया आग ने अपनी चपेट में। गैस के सिलेंडर ब्लास्ट होने की खबर नगरपालिका को फायर ब्रिगेड की गाड़ी के कर्मचारी मौके से नदारद। दतिया से सीनियर संवाददाता सुभाष की रिपोर्ट। जौनपुर के राकत कोतवाली क्षेत्र के मथुरापुर गांव में बरसात के कारण कच्ची दीवार गिरने से 15 वर्षीय पंकज गुप्ता की मलबे में दबकर मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने केराकत जलालपुर मार्ग को जाम कर दिया है। ग्रामीण गांव के प्रधान से नाराज थे। उनका आरोप था कि दीपचंद काफी दिनों से प्रधान के पास आवास के लिए चक्कर काट रहा था, परंतु उन्हें आज तक आवास नहीं दिया गया। कितना भाई रहना? आप अकेले? बहन कितनी थी? 4 बहन। अच्छा, आप क्या करते हैं? ये मजदूरी लकड़ी का ये मजदूरी। अच्छा, तो इसमें आपका आवास नहीं बना? प्रधान से आप बोले थे? प्रधान 50 बार बोला था, पर फल आधा घर गिर गया था, थोड़ा एक दीवार थी उस पर मड़ई डाल के रहते थे जी। हैं बोले कि मैं पट्टा लेके आया, गाँव को मिला के ईटा थोड़ा लेके आया, मगर थोड़ा ऊपर छाँ कर लेता हूँ हैं जी। तो बोले नहीं रहने दो, तुम ये बनाएंगे तो आवाज तुम्हारा नहीं आएगा। अच्छा। अब जब आप 5 दिन रुक जाइए बनवाना। अच्छा। रुक गए, जाके उनसे बोलते तुम्हारे खाते में पैसा भी आएगा। अच्छा, पैसा आया कि नहीं? खाते में तुम्हारे पैसा आएगा बनवाना। पैसा आया कि नहीं? नहीं आया, अच्छा, कुछ भी नहीं आया। तो कल रात में आपका ये मतलब मकान हाँ क्या लकड़ी उकड़ी का था? नहीं, हाँ लकड़ी का मड़ई लकड़ी का था, मतलब मढ़ा था जी। एक दीवार मिट्टी की थी, वही दीवार पानी से समझ के गिर गई। और आप लोग कहाँ थे? हम लोग यूं वहीं थे, वहीं पे थे। बड़ई ऊपर गिरी बगल में सोए थे। अच्छा, बगल में सोए। सर पे जो दीवार है ना जी, सर पे। हाँ, अच्छा, इसके सर पे गिर गया। तो प्रधान जी कौन है? पिंटू प्रधान यादव है। 4 बजे से उन्होंने फोन किया, अभी तक वो यहाँ पे आए नहीं है। अच्छा, बुलाए हैं, अभी आए नहीं है? अभी तक नहीं आए। अच्छा, आप लोगों का क्या मांग है? हम लोग की मांग है कि डीएम जब तक नहीं आएंगे तब तक बॉडी यहाँ से नहीं जाएगी। अच्छा अच्छा, हम लोग का यही मांग है। ठीक। जौनपुर से सीनियर संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। कानपुर के शिवराजपुर में पुलिस पार्टी पर अपराधियों द्वारा किए गए हमले में झांसी जिले के मऊ रानीपुर नगर के निवासी सिपाही सुल्तान सिंह श्रीवास शहीद हो गए। शहीद सुल्तान सिंह श्रीवास के पिता हरप्रसाद श्रीवास ग्राम भोजला झांसी के निवासी हैं। शहीद सुल्तान सिंह श्रीवास 10 वर्ष की उम्र में अपने नौनिहाल मोहल्ला चौक दमेला मऊ रानीपुर झांसी निवासी अपने मामा अशोक श्रीवास के घर रहने लगा था। कक्षा 6 से उसने मऊ रानीपुर के बुंदेलखंड इंटर कॉलेज में एवं बीए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से किया। 2012 के बैच में सिपाही के लिए चयन होने के बाद प्रथम ज्वाइनिंग उरई से की। ये समय वह कानपुर के थाना चौबेपुर में तैनात था। सुल्तान थी, आपके कौन थे? मेरे भाई थी। मुझे 5 साल के थे तब से यहाँ पे रह रहे हैं। वो वहाँ पे साधन नहीं थे पढ़ाई के, तो यहीं पे छोड़ गए माता जी। यहीं पे रह रहे हैं बस। अच्छा। माता जी 1994 में खत्म। 1994। लड़की कितने साल की है? 7 साल की। 7 साल की। सरकार से चाहेंगे कि लड़की को नौकरी मिल जाए, कुछ उस लड़की के लिए किया जाए, शिक्षा के लिए भी। अच्छा, क्या बच्चे को पढ़ाने की सुल्तान की तरफ से क्या क्या उम्मीदें थी कि बच्चे को क्या बनाएंगे, क्या पढ़ाएंगे आगे चल के, क्या क्या उनके डॉक्टर बनाने की उम्मीद है? उनके डॉक्टर बनाने की उम्मीद थी। अच्छा, जो आज जो घर हमें तो अभी न्यूज़ में देखा था। अच्छा, न्यूज़ में वो पुलिस वाले आए थे थाने से, उन्होंने बताया। अच्छा, बता दिया। अच्छा, क्यों नहीं जाना चाहिए? देश के लिए जाना चाहेंगे? अभी ये सुल्तान आपके कौन थे? सुल्तान कौन थे आपके? हमारे बेटे नाती था। नाती। अच्छा, ये कब से रह रहे थे आपके यहाँ पे? यहाँ 6 क्लास से पढ़ा है वो। अच्छा, यहाँ क्यों आ गए थे वो? मतलब वहाँ साधन नहीं थे, गरीब थे। अच्छा, हाँ। इनके घर में क्या होती किसानी होती थी? अच्छा, इनकी गाँव में माँ मर चुकी थी। अच्छा, कब कितने साल हो गए हैं? हाँ, मैं आया पहले मर गई। अच्छा अच्छा, जो अभी यहीं मौलानीपुर से लगी थी। कौन सन में लगी थी? 2012 में। अच्छा, ये बताइए अभी जो आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं सुल्तान के लिए? अब क्या करते हैं, उम्मीद क्या है, संतान है, कोई है नहीं है, बच्ची है। अच्छा, शासन से क्या कहना चाहे, हम क्या बता दें कि क्या कहें शासन से।
वो जो आप सरकार से क्या वो तो पैसा देंगे, वो क्या करेंगे मदद, और क्या मदद करेंगे? क्या उसका कोई है नहीं है बारिश की नौकरी दिला दी जाए? औरत है, बच्ची को आप जो बच्ची है जो सुल्तान की, तो क्या आप सरकार से बच्ची के लिए नौकरी नहीं चाहेंगे? बिल्कुल चाहिए। और क्या चाहेंगे आप? है? और क्या चाहेंगे सरकार से कि बच्ची को क्या मदद मिलनी चाहिए, उनकी पत्नी को क्या मिलना चाहिए? या बच्ची को अगर नौकरी मिल जाए या उनकी पत्नी को नौकरी मिल जाए। ये एक बच्ची है केवल। इनके पिताजी क्या कहते हैं? उनके बड़े भाई क्या करते हैं? उनके बड़े भाई जाने घर का काम करते, चक्की लगाए, चक्की लगा। चक्की उन्होंने रखा है। झांसी से सीनू संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। बांकुरा दिलीप घोष पर हमले के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बांकुरा सदर पुलिस स्टेशन का घेराव किया। राजराहट में राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमला किया गया। जब वह सुबह की सैर पर गए थे, भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को बांकुरा सदर पुलिस स्टेशन के गेट के सामने धरना दिया। बांकुरा भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद पात्रा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कुछ समय के लिए पुलिस थाने के गेट के सामने धरना दिया। 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने इसके बाद बांकुरा सदर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को एक प्रतिनियुक्ति सौंपी। थाना घेराव কর্মসূচির আজকের যেটা মূলত এটা আমাদের সম্মানীয় রাজ্য সভাপতি তথা মেদিনীপুরের সাংসদ সম্মানীয় দিলীপ ঘোষের উপর অবিরত যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডা বাহিনী আক্রমণ করছে এবং গতকালও রাজারহাটে একইভাবে আক্রমণ হয়েছে, তার প্রতিবাদে আজকে আমাদের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি। দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি তো একটা আছে, এটা সারা পশ্চিমবাংলা ব্যাপী আমাদের একটা ইস্যু রয়েছে। সাথে সাথে আমাদের সমস্ত বুথ স্তর থেকে সমস্ত কর্মীদের মিথ্যা মামলায় যেভাবে ফাঁসানো হচ্ছে সেগুলোর দিকে বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেস তারা বিভিন্ন জায়গায় আমাদের পার্টির যারা কর্মী তাদেরকে শাসন করা হচ্ছে, এইগুলো যাতে না হয় আগামী দিনে, তার জন্যে আমাদের এই সমস্ত বিষয়বস্তু ছিল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়েছে? প্রশাসনের পক্ষ থেকে দেখুন, আমরা এগুলা অনেকবার ডেপুটেশন দিয়েছি, প্রশাসন তো আমাদেরকে বলছেন যে এগুলা যাতে না হয় সেটা আমরা অবশ্যই দেখব, কিন্তু আমরাও বলেছি যদি এগুলা না হয় আইন যাতে আমাদের পার্টির কোনো কর্মীকে হাতে তুলে নিতে না হয় সেই দিকে আপনারা অবশ্যই নজর দেবেন। কারণ মার খেতে খেতে একটা টাইম মানুষের যখন দেওয়ালে পিঠ থেকে যায়, যখন করার কিছু উপায় থাকে না, তখন মানুষ অধৈর্যের বাঁধ ধৈর্যের বাঁধ যখন ভেঙে যায় তখন যা হওয়ার তাই হয়ে যায়। সেটাও অনুরোধ করেছি যাতে এরকম জিনিস না ঘটে। बांकुरा से सीनू संवाददाता मोहम्मद शाहजहां अंसारी की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।